हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज हमारा एम एस एक्सेल का पार्ट 2। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, यहाँ तक का कट पेस्ट ये सब फॉर्मेटिंग को बता दिया, यहाँ नंबरिंग तक मैंने आपको सब कुछ सरल भाषा में समझा दिया। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। अगर आपको एक्सेल बेसिक से सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग से मैं डाल रहा हूँ, आप पार्ट 1 जाके देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यहाँ नंबरिंग तक मैंने बता दिया, आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग एज टेबल, सेल स्टाइल और सेल एडिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके लिए पहले मैं एक डेटा ले लेता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, एक बैंक स्टेटमेंट है। अब मुझे इसमें देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखता हूँ कौन कौन से होते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ओपन किया तो सबसे पहले हमारा है हाईलाइट सेल रूल। इसमें देखो ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है। तो देखिए ग्रेटर देन किस लिए यूज होता है, अगर हमें जैसे कि मेरे पास ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में मुझे पता करना है कि क्रेडिट, जो मेरा क्रेडिट कॉलम है उसमें मैंने 500 से ऊपर कितनी बार मेरा क्रेडिट हुआ है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले मैं कॉलम सेलेक्ट कर दूँगा। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट में गया, ग्रेटर देन क्लिक किया और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा कि हमें कितना देखना है, 500। तो मैं 500 टाइप कर दिया और मैंने ओके कर दिया। तो देखिए 500 से ऊपर जो भी अमाउंट है वहाँ हाईलाइट हो गया, कलर हो गया। देखिए ये कलर हो गया, ये कलर हो गया। ठीक है, जितने भी है देखिए 500 से ऊपर कलर हो गया, 500 से नीचे जो भी है वो कलर नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप लेस देन देख सकते हैं। जैसे लेस देन आपको देखना है, 500 से नीचे जो भी है वो आपका हाईलाइट हो जाए। इसके सामने देखिए यहाँ कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए। ठीक है, बॉर्डर में आप रेड बॉर्डर कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया। देखिए 500 से जो भी नीचे है वो हमारा कलर हो गया, बाकी जो 500 से ऊपर है वो हमारा कलर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा विटमिन है, विटमिन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम लगा सकते हैं दो, कि इतने से नीचे हो, इतने से ऊपर हो। इस तरह से लगा के हम ये यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें कई और ऑप्शन है, टेक्स्ट का भी है, डेटा भी है, कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा इसमें देखिए, नेक्स्ट हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है हाईलाइट में डुप्लीकेट। देखिए डुप्लीकेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये से डुप्लीकेट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, जैसे डुप्लीकेट, जैसे मुझे पता करना है कि इसमें सेम अमाउंट मैंने कितनी बार मैंने विड्रॉल किया है, वो मुझे चेक करना है। तो वो कैसे, देखिए सबसे पहले हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और सबसे लास्ट वाला हम डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करने पर, एक डुप्लीकेट है, एक यूनिक है। डुप्लीकेट मतलब ये कि डबल एंट्री जो हुआ है, और यूनिक मतलब जो एक सिंगल एंट्री हुआ है। तो हमें डबल देखना है कि कौन कौन सा अमाउंट हमने 2 बार एंट्री किया है। ठीक है, तो डुप्लीकेट पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट हो गया। जैसे कि सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। पहले मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। अब देखिए जैसे मुझे इसमें इस लिस्ट में देखना है कि कौन सी एंट्री, कौन सा नाम 2 बार एंट्री हुआ। तो सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाके मैं डुप्लीकेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे डुप्लीकेट ही रहने दूँगा। और आपको जो कलर वलर जो लेना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए राकेश 2 बार है तो वो हाईलाइट हो गया, अखिलेश 2 बार है तो वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अगर मुझे यूनिक लेना है कि कौन सा नाम है सिंगल एंट्री है, तो उसके लिए भी वही सेम करेंगे। हम पहले कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट में जाकर लास्ट में डुप्लीकेट पर क्लिक करके यहाँ पे हम डुप्लीकेट की जगह यूनिक कर देंगे। यूनिक करके ओके करेंगे। तो देखिए जो हमारा सिंगल है, जैसे करण सिंगल है, सुरेश सिंगल है, तो वो हाईलाइट हो गया। बाकी जो डुप्लीकेट है वो हाईलाइट नहीं होता। डुप्लीकेट और यूनिक हम ऐसे पता कर सकते हैं किसी भी सीट में से, जो भी हमारे पास सीट हो उसमें से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा हाईलाइट में इतना ही है।
उसके बाद हमारा आता है देखिए टॉप बॉटम रूल्स। इसमें हम पता कर सकते हैं कि 10 कौन से हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्रेडिट है, क्रेडिट में पता करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा टॉप 10 अमाउंट कौन से हैं जो मैंने क्रेडिट किए अपने अकाउंट में, ठीक है। तो मैं पहले कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं देखिए बॉटम पे क्लिक करके टॉप 10 पे क्लिक करता हूँ। तो 10 हमें यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो टॉप 10 होंगे सबसे बड़े, वो देखिए यहाँ पे आज हाईलाइट हो गए, छोटे छोटे नहीं हाईलाइट हुए, ठीक है, कलर हो गए, जो सबसे 10 सबसे बड़ी एंट्री है हमारी, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे बॉटम का भी कर सकते हैं। लोएस्ट 10 एंट्री कौन सी है देखिए, लोएस्ट जो 10 एंट्री हमारी वो हमारी हाईलाइट होगी, बाकी कोई हाईलाइट नहीं हुआ। इसी तरह से आप परसेंटेज में भी देख सकते हैं, परसेंटेज टॉप में भी देख सकते हैं, परसेंटेज बॉटम में भी देख सकते हैं, एवरेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप ये सब ऑप्शन यूज करके अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। बाकी आप अपना इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप सेल को, जैसे मैं डेटा को सेलेक्ट करके कलर देना चाहूँ डेटा को, जैसे इस तरह से आप डिज़ाइन ले सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन लेके अपने डेटा को आप कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कलर स्केल। यहाँ पे भी डेटा फॉर्मेटिंग है, डेटा का कलर डिजाइन दे सकते हैं। यहाँ पर आइकन दे सकते हैं हम, जैसे देख रहे हैं आइकन क्लिक करने पर आइकन आ रहा है, इस तरह से आप आइकन और दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखिए, ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है न्यू रूल, जिसमें आप अपनी तरह का रूल, अपना रूल खुद का सेट कर सकते हैं। जैसे न्यू रूल पर क्लिक करके आप खुद का रूल बना सकते हैं, या खुद का आप अपना कोई भी कंडीशन बनाना है, या कोई भी अपनी तरह का कंडीशन अप्लाई करना है जो इसमें नहीं है, वो आप यहाँ पे टाइप करके अपने कंडीशन फॉर्मेट, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ट, ये इसी तरह से आप अपना लिख सकते हैं कि फॉर्मेट ये फॉर्मेट वो यूनिक निकालो या डुप्लीकेट निकालो, उस तरह का आप अपना। उसके बाद देखिए कई सारे होते हैं, कईयों को क्या होता है जिनको पहले से ही एक्सेल आता है, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो तो डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके अपने डेटा को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनको अब ये हटाना नहीं आता है। जैसे मैंने ये सब आइकन और लगा दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके, तो वो सब उनको नहीं हटाना था। तो अगर वो हटाना है तो कैसे हटाए, तो देखिए सिंपली ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए क्लियर रूल लिखा है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो सारा आ जाएगा। पहले उसके लिए हमें डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्लियर रूल कर देंगे, देखिए जितना भी हमारा था सारा हमारा। तो इस तरह से आप जो भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो उसको आप क्लियर यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट हमारा है मैनेज रूल। आप अपनी तरफ से मैनेज भी कर सकते हैं, कोई भी रूल आपने लगाया या कोई भी कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज किया तो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो बस हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतना ही था, सिंपल। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट टेबल पे। आप यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको लाइट में चाहिए, मीडियम में चाहिए, डार्क में चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए सेलेक्ट करने के बाद वो डेटा यहाँ से पूछेगा कि आपको इतना डेटा चाहिए, अगर आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतने ही डेटे पर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो वो सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद देखिए तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा ऑप्शन, एक नया खुल जाएगा टेबल डिजाइन, ठीक है, जिसमें कई सारे आपके पास ऑप्शन होंगे कि रिमूव डुप्लीकेट। जैसे आप क्लिक करेंगे जो जितना भी डेटा मतलब सेम होगा, डुप्लीकेट होगा और रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ मना कर रहा है कि इसमें कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं है, अगर डुप्लीकेट होता तो वो रिमूव हो जाता, ठीक है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं जो भी। अब यहाँ पे देखिए हेडर रो है, टोटल रो, देखिए सबसे नीचे हमारे पास कोई अमाउंट नहीं आ रहा टोटल। अगर मैं टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बैलेंस का जो टोटल सम है सो सम आ रहा है हमारे यहाँ पे लास्ट में आ गया, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके हटा दूँगा तो हट जाएगा। इसी तरह से आप जो भी ऑप्शन चाहिए आप ले सकते हैं। लास्ट कॉलम पे क्लिक करके देखिए लास्ट कॉलम मेरा बोल्ट हो गया, उसको हटाइए, देखिए फर्स्ट कॉलम मेरा बोल्ट हो गया। इस तरह से आप इसमें और अपने डेटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपके डेटा फिल्टर लगा, आपको फिल्टर नहीं चाहिए तो इस फिल्टर पर से क्लिक हटा दीजिए, तो फिल्टर चाहिए तो फिल्टर पे रहने क्लिक, अगर आपको फिल्टर चाहिए तो फिल्टर पे क्लिक रहने दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप अपने डेटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बहुत सरल और आसानी से यहाँ पे टेबल फॉर्मेट का यूज करके, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल आप अपना सेल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, सेल स्टाइल आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए इस तरह का डिज़ाइन, कोई भी कलर आपको हेडर चाहिए किस फॉर्मेट में चाहिए, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना हो आपको, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, कॉलम का कलर चेंज कर सकते हैं, बैड गुड नेचर जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर न्यू स्टाइल आपको क्रिएट करना है तो न्यू से सेल पे क्लिक करके आप न्यू स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैनेज आप जो पुराना आपने किया उसको मैनेज करना चाहे तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल अब नेक्स्ट हमारा आता है सेल। सेल में देखिए, सेल में तीन ही ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इंसर्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, अब इस डेटा के बीच में इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बीच में मुझे एक 8 तारीख का कोई ट्रांजेक्शन ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे 7 के बाद 12 तारीख का डेट की एंट्री है, लेकिन मुझे 8 तारीख और 9 तारीख का डेट का एंट्री करना है इस बीच में। तो वो मैं कैसे करूँगा? अगर मैं एंट्री करना चाहता तो सीधे लास्ट में एंट्री करूँगा या वो सबसे फर्स्ट में एंट्री करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, बीच में एंट्री करना है। तो उसके लिए मुझे 2 कॉलम यहाँ पर ब्लैंक वो ऐड करने पड़ेंगे। तो वो हम कहाँ से करेंगे? वो हम यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इंसर्ट, सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मुझे 7 के बाद ऐड करना है तो 7 के नीचे वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेल पे क्लिक करके हम इंसर्ट पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बार इंसर्ट कर देगा क्योंकि हमें 2 कॉलम चाहिए ब्लैंक। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम हमारे पास आ गया, जिसमें हम 8 तारीख का ट्रांजेक्शन टाइप कर सकते हैं और 9 तारीख का भी ट्रांजेक्शन टाइप कर सकते हैं। जितना भी आपको टाइप करना है बीच में आप टाइप कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे अगर यहाँ पे कॉलम में तो रो में चाहिए तो रो में भी मैं पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार ब्लैंक कॉलम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन डिलीट करना है, लेकिन जैसे मुझे अगर 12 तारीख का ट्रांजेक्शन डिलीट करना है, लेकिन अगर मैं सिर्फ डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर जो राइट है सिर्फ वो डिलीट होगा, लेकिन कॉलम डिलीट नहीं होगा और वहाँ की जगह ब्लैंक आ जाएगा। लेकिन मुझे कॉलम के साथ डिलीट करना है तो वो मैं कैसे करूँ? तो सबसे पहले हम वही कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो कॉलम सेलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जितना मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा उतना डिलीट होता जाएगा कॉलम के साथ। और तो ध्यान रखिएगा, एक्सेल में क्या होता है कि जिस कॉलम को या जिस डेटा को हमें कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, तो उसको हमें सेलेक्ट करके ही ऐड करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सीधे यहाँ पे एच में मैंने 5 नंबर को सिलेक्ट कर रखा है, तो मैं कुछ भी यहाँ से मैं यूज करता हूँ तो वो H5 में ही होगा, बाकी कहीं डेटा में नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ एक पे क्लिक कर रखा और मैं यहाँ कॉलम एक पे क्लिक इंसर्ट करता हूँ तो देखिए सिर्फ वहाँ का डेटा नीचे जा रहा है, ऐड हो रहा है ब्लैंक, बाकी कहीं का नहीं हो रहा। तो इसलिए मुझे जहाँ भी करना है मेरे को पूरा सेलेक्ट करना होगा, वहाँ सेलेक्ट करके ही कीजिएगा तभी वहाँ पे अप्लाई होगा, बिना सेलेक्ट करे अप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ आप हमेशा एक्सेल में ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे थर्ड हमारा फॉर्मेट हम कर सकते हैं रो की हाइट मुझे बढ़ानी है। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर की रो की हाइट इतनी है, मुझे रो की हाइट बढ़ानी है। तो रो की हाइट जैसे 15 है, मैं इसको 30-40 कर देता हूँ। तो देखिए कितनी रो की हाइट बढ़ गई। इस तरह से मैं अपने हिसाब से रो की हाइट भी कर सकता हूँ, सेल की हाइट भी कर सकता हूँ। देखिए सेल की हाइट 50। और इसी तरह से मैं डेटा सेलेक्ट करके अगर मुझे ऑटोमेटिक फिल करना है, जैसे ऑटोमेटिक रो की हाइट फिट ले ले, जो जितना उसका लिखा हुआ है अपने हिसाब से, जितना बाकी जितना फालतू का स्पेस आ रहा है ब्लैंक आ रहा है वो ठीक हो जाए कॉलम की। जैसे आप ऑटो फिट पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए वो अपने हिसाब से जितना उसको लेना है अपने हिसाब से स्पेस ले लिया। नेक्स्ट हमारा किसी कॉलम को मुझे हाइड करना है, जैसे यहाँ पे चेक नंबर के कॉलम को मुझे हाइड करना है तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और फॉर्मेटिंग में जाएंगे। फॉर्मेटिंग में देखिए हमारा यहाँ पे हाइड अनहाइड है। हाइड हमें क्या हाइड करना है? रो हाइड करना है, कॉलम हाइड करना है। जैसे मुझे रो हाइड करना है, मैंने क्लिक कर दिया, देखो पूरा रो हाइड हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से मुझे कॉलम हाइड करना है, मैं कॉलम पे क्लिक कर दूँगा, कॉलम हाइड हो गया मेरा, चेक नंबर का कॉलम हाइड हो गया। इस तरह से आप कोई भी डेटा को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। हाइड जैसे हो गया, मुझे अनहाइड करना है तो मैं अनहाइड कॉलम पे क्लिक करके अनहाइड कर दूँगा। इस तरह से आप अपने डेटा को फॉर्मेटिंग में जाकर कोई भी डेटा को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। रीनेम सीट, जैसे यहाँ पे सीट नंबर 1 है, इसको रीनेम करना है तो उसको आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में जाके,
ठीक है, मूव है कॉपी सीट, दूसरे सीट पे मूव कर सकते हैं आप। अगर आपके पास दूसरा सीट है तो उस पर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, टैब कलर, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डेटा का कलर लेना है, जो भी कलर आप उसमें फिल करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारा इसमें आता है प्रोटेक्ट सीट। आप अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने कोई भी स्टेटमेंट बनाया या कोई भी डेटा लिखा टाइप किया है, वो उसमें कोई छेड़खानी ना कर दे, उसके लिए आपको उस डेटा को प्रोटेक्ट करना है या उस डेटा को लॉक लगाना है, जो आप बिना उसको लॉक के ओपन ना हो और उसमें कोई एडिट ना कर सके। तो आप यहाँ से कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में जाके प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करके अब यहाँ पर कौन कौन से कॉलम को प्रोटेक्ट करना है उनको टाइप करके यहाँ पे आप पासपोर्ट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे पासपोर्ट डाल दिया और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो देखिए आज इसमें कुछ भी एंट्री, मैं कुछ भी एंट्री करता हूँ नहीं होगा, यहाँ पे सीधे कहेगा कि वो पासपोर्ट मांगेगा, तो मुझे ओके। ठीक है, देखिए तो मुझे उसके लिए पासपोर्ट डालना पड़ेगा तभी जाके मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर फिर मैं पासपोर्ट डाल दूँगा वो, देखिए तो उसके बाद अब मैं कोई भी डेटा इसमें छेड़खानी कर सकता हूँ, कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से अपने डेटा को आप लॉक लगा सकते हैं कि कोई भी दूसरा आपके डेटा को ना छेड़ सके, ना उसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लॉक सेल कर सकते हैं, सेल को आप लॉक कर सकते हैं कि उसको कोई ना क्लिक करे ना कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है एडिटिंग। एडिटिंग में देखिए हमारा क्या हो, ऑटोफिल में क्या आता है, हमारे फॉर्मूले आ जाते हैं, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा आता है फील। फील में देखिए क्या है, डाउन राइट अप लेफ्ट। डाउन राइट अप लेफ्ट का कब यूज करते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको देखिए फिर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डाउन। डाउन का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे नीचे, मुझे यही नाम नीचे चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए डाउन पे क्लिक किया, मेरे ऊपर जो नाम लिखा था वही नाम नीचे आ गया। अब जैसे मैं ऊपर लाना चाहता हूँ वही नाम, अब देखिए वही नाम ऊपर आ गया। मैंने राइट पे क्लिक करके मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट में आ गया। लेफ्ट में रख के मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, लेफ्ट में आ गया। तो सिंपली ये इनका यूज़ तभी होता है कि डाउन राइट अप लेफ्ट, मतलब उनके डाउन मतलब उसके ऊपर जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा, राइट मतलब उसके लेफ्ट में जो लिखा है वो राइट में आ जाएगा, मतलब जो नीचे लिखा है वो ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट मतलब जो इनका राइट में लिखा है वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये इन चारों का ऑप्शन का यूज इसीलिए होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, देखिए सीरीज। नेक्स्ट हमारा आता है सीरीज। सीरीज में क्या होता है कि हम कोई भी सीरीज लिख सकते हैं, जैसे सिंपली मैं एक और सीट ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखिए सीरीज, अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखना है या 1000 तक नंबर लिखना है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखना, 1000 तक नंबर लिखना है। तो इस तरह से मैं टाइप करता जाऊँगा एक नंबर, तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। और जैसे मुझे इकट्ठे लिखना है, तो जैसे मैंने एक टाइप कर दिया, ठीक है, अब मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए फील्ड पे क्लिक करने के बाद सीरीज पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे एक टाइप रहने दीजिए, यहाँ पे आप 100 टाइप कर दीजिए। आपको 100 तक काउंट रखना है तो 100 टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए 100 तक टाइप ऑटोमेटिकली हो गया। ऐसे ही मुझे अगर 1000, उसके लिए आपको देखिए एक लिखना जरूरी है, पहला नंबर आपको लिखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जैसे 1000 तक लिखना है तो मैं 1000 तक टाइप कर दूँगा, ओके, तो देखिए 1000 तक आ गया। इस तरह मुझे अगर 2 का टेबल लिखना है, फील्ड पे जाएंगे, हम सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे क्योंकि मुझे 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टॉप मुझे क्या करना है 20 पे, ओके, देखिए 20 तक आ जाए। इसी तरह से मुझे रो में लिखना है तो मैं रो में लिख दूँगा फिर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं स्टार वैल्यू हमारा क्या है 2 और स्टॉप मुझे क्या करना है, मुझे 40 पे करना है। इसमें देखिए पहले मैं कॉलम पे कर रहा था तो कॉलम पे सेलेक्ट था, मैं रो में कर रहा हूँ तो रो पे सेलेक्ट हो गया। इस तरह से ये ऑटोमेटिकली खुद ही क्लिक हो जाता है। अगर ना हो तो आप खुद से कर लेना। 40 मैंने कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए 2 4 6 2 का टेबल लिख गया। क्यों, क्योंकि मैंने 2 में लिखा है। अगर इसी में 1 लिखता हूँ मैं
पूरा सेलेक्ट करके मैं उसे 1000 तक लिखता हूँ। तो मैं 1000 तक लिखता हूँ। फील्ड पे गया, सीरीज में गया मैं, और यहाँ पे मैंने 1000 टाइप कर दिया, ओके कर दिया। तो देखो वहाँ 1000 तक आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए बहुत सारे चीज़ हैं। फील्ड में जाके आप सीरीज में आके अगर आपको ग्रो में करना है, डेट में करना है, ऑटो फील्ड में करना है, उस तरह से आप डे में, वीकेंड में, मंथ में, जैसे मैं डे में करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैंने डेट लिख दिया। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं फील्ड पे गया, सीरीज में मैंने यहाँ पे डेट पे सेलेक्ट कर लिया। टाइप है, हमें स्टॉप वैल्यू क्या रखना है, 31/1/2024। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉलम सेलेक्ट है, कॉलम में क्योंकि हम कॉलम में कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा डेट सेलेक्ट है। अब हमें डे में चाहिए, अभी डे वाई चाहिए, तो मैं डे वाई ओके करता हूँ। तो देखिए हमारे 31 तारीख का डेट टाइप हो गया, 31 तारीख तक ऑटोमेटिकली। मुझे कोई एक एक करके मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक क्लिक पे मैंने सारा डेट, या मैंने 1 से लेकर 1000 तक का नंबर टाइप कर लिया। इसे फिर उसके बाद हमारा क्लीन, अगर मुझे कोई क्लीन करना है, ऑल सेल क्लीन कर सकते हैं सेलेक्ट करके। क्लिक फॉर्मेटिंग, अब मुझे कोई भी यहाँ से फॉर्मेटिंग अगर वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, अप्लाई कर रखा है, वहाँ से फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मेट को भी क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। जो ऑल सेलेक्ट, ऑल क्लियर करना है आपको, क्लियर ऑल पर क्लिक करके ऑल क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एडिटिंग में फ़िल्टर, जो हमारे एक्सेल में बहुत ज़रूरी होता है। एक्सेल में फ़िल्टर हर एक जगह यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़िल्टर मैं दिखाता हूँ आपका। ठीक, जैसे मुझे ये डेटा है, फ़िल्टर का भी यूज कब करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये डेटा है। अब इस डेटे में हमारे पास डेटा बहुत है, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ मुझे 20 तारीख का, लास्ट 26 तारीख का मुझे ट्रांजेक्शन देखना है कि 26 तारीख को कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ। तो मैं ऐसे अगर जाके देखूँगा बहुत टाइम लग जाएगा मुझे ऐसे देखने में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। फ़िल्टर का यूज़ करके हम फ़िल्टर लगाते हैं। जैसे मैंने फ़िल्टर लगा दिया। अब यहाँ पे जाके मैं देखिए फ़िल्टर लगा दिया। आप फ़िल्टर लगाने पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके हेडर पे जो इस तरह का एरो आ जाएगा, जो ये फ़िल्टर की निशानी होती है। ठीक है, फ़िल्टर का सिंपल होता है, जिस पे आप क्लिक करके आपको जो भी देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इस पर से आप क्लिक हटा दीजिए। उसके बाद जो तारीख आपको क्लिक देखना है उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो बाकी डेटा हाइड हो जाएगा। और बाकी जो आपको देखना है वो सिर्फ आपके पास आएगा। जैसे देखिए 26 तारीख को मुझे देखना था, तो 26 तारीख का डेबिट हुआ है। ठीक, इसी तरह से आप लोगों को डेटा पूरा चाहिए तो आप इस पर फिर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो आपका डेटा वापस आ जाएगा पूरा। तो इस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब इसी में देखिए शॉर्ट, इसी में आता है हमारा शॉर्ट A to Z। जैसे कि मुझे डेटा को उल्टा या सीधा करना है, आप यहीं से देखिए शॉर्ट एंड, ठीक है, शॉर्ट डेटा को एक्शन फिल्टर में शॉर्ट कैसे करना है। देखिए जैसे मुझे A to Z, ये क्या है हमारा स्टेटमेंट A to Z, मतलब 7, 13, 14, 15 से ये बिल्कुल सरल सीधे है। ठीक है, अब मुझे इसी ट्रांजेक्शन को उल्टा करना है। तो देखिए इस पर फिल्टर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे Z to A पे क्लिक करूँगा, तो देखिए हमारा स्टेटमेंट उल्टा हो गया। पहले बड़ी आगे फिर छोटे, बड़े आगे फिर छोटे, 26, 25, 24, 23, 22, ये हमारा स्टेटमेंट उल्टा हो गया। और उसे मुझे फिर से सीधा करना है, तो मैं A to Z पे क्लिक कर दूँगा। इस तरह से आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उल्टा और सीधा कर सकते हैं इस तरह से अपने डेटा को। ठीक है, जैसे कि इसी में देखिए एडवांस में कुछ चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ करके मैं टोन या तो ध्यान में लेता हूँ कि 500 से ऊपर जो भी है वो हमारा कलर हो गया। अब जैसे 500 से मेरा ऊपर जो भी है मेरा कलर हो गया, तो ऐसे तो जाके मैं मैनुअली तो देखूँगा नहीं एक एक करके, मुझे उन सबको इकट्ठे एक साथ देखना है। तो मैं यहाँ से सिंपल ही है, यहाँ से मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, फ़िल्टर लगाऊँगा। तो मैंने फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर पे हम क्लिक करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारा ऑप्शन फ़िल्टर बाय कलर। फ़िल्टर बाय कलर पे क्लिक करके हमारा यहाँ पे देखिए ये नॉन कलर है, कलर पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कलर वाला है वो सारा हमारा आ गया, और जो नहीं कलर है वो सारे हमारे अननाइट हो गए। ठीक है, इसी तरह से आप अगर वापस चाहिए आपको तो इस पर हटा दीजिए, क्लिक हटा दीजिए, आपका सारा डेटा आ जाएगा। और जो हमारा कलर नहीं है हमें सिर्फ वो देखना है, तो फ़िल्टर बाय कलर पे क्लिक करके आप देखिए नो कलर पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो भी कलर नहीं है वो सारे आ जाए। तो इस तरह से आप फिल्टर में अपना डेटा और सॉर्ट करके अपने डेटे को आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर वाइज कलर में भी आप देख सकते हैं। नंबर वाइज कलर में भी जो अभी आपका डेटा देना है
लेस देन है, जो भी मैंने आपको बताया था वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सीधा यहाँ से भी आप देख सकते हो, कोई भी डेटा जो आपको डेटा चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, सिर्फ वही डेटा आएगा, उसके अलावा कोई भी डेटा नहीं आएगा, उसके अलावा डेटा आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिल्टर का यूज इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फाइंड एंड सेलेक्ट, जिसमें आप कोई भी डेटा फाइंड करना है। जैसे मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कि क्या कहते हैं 100 रुपये का अमाउंट कहाँ पे लिखा है। तो देखिए माउस जहाँ जहाँ 100 रुपये लिखा है वहाँ वहाँ माउस जाएगा, देख रहे हैं। इसी तरह से आपको देखना है 5,000 कहाँ लिखा है, 5,000 इसमें कहीं टाइप नहीं है, 4,500 कहाँ लिखा है। तो देखिए इस तरह से आप कोई भी अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा उसी में आता है रिप्लेस, जैसे कोई भी डेटा को आपको रिप्लेस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 100 है, 100 के मुझे क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी 100 की एंट्री हुई है, 100 की जगह 500 मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपली हम फाइंड पे जाएंगे, फाइंड पे रिप्लेस में जाके हम यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर टाइप कर देंगे जो हमारी पुरानी वैल्यू, जैसे हमारी 100 पुरानी वैल्यू, उसको हमें किस में चेंज करना है, 500 में। देखिए रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक चेंज होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारा चेंज हो जाएगा। तो जितने भी हमारे 100 की एंट्री थी वो देखिए 550 में बदल गए, चेंज हो गया ना 550 में। इस तरह से आप कोई भी डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे इसमें रिप्लेस करना है कि जहाँ जहाँ DR लिखा है इसमें, जैसे इसमें DR देखो, जहाँ जहाँ DR लिखा है वहाँ DR की जगह RK आ रहा है। तो मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम एडिटिंग में जाएंगे, फाइंड सेलेक्ट में जाएंगे, रिप्लेस में मैं ऊपर टाइप कर दूंगा DR की जगह RK और रिप्लेस में। तो देखिए सारा डेटा मेरा DR की जगह सारा आ रहा है, इसलिए रिप्लेस तक का। बाकी ये जितने भी नीचे हैं ये यहाँ पे शॉर्टकट एरर का, इनके बारे में मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है, नोट्स क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने आपको बता दिया, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसका यहाँ पे शॉर्टकट दे रखा है। फिर डेटा वैलिडेशन आता है जो मैं आपको डेटा में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे होम में बस इतना ही था। अब बेसिक मैंने आपको सारी होम की बेसिक डिटेल्स आपको सारी बता दी है, कौन कौन से टूल्स किस लिए यूज होते हैं, सब सारे बता दिए। अगर आपको कोई भी चीज़ की परेशानी है, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो रही हो या कुछ भी चीज़ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं और सरल भाषा में आसानी से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिसको MS एक्सेल बिल्कुल बेसिक से सीखना है।